हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो कि आपके पीटी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पेपर आते हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पेपर आते हैं, वो सब हम इस सैम्पल पेपर के माध्यम से समझेंगे। तो ये क्लास 9 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। अब हम आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ दिस बुक वॉज रिटन बाय जॉन लॉक? कौन सा बुक है इन चारों में से जो जॉन लॉक द्वारा लिखी गई है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, टू टेरिटरीज ऑन गवर्नमेंट या ऑल ऑफ एबव? तो जो टू टेरिटरीज ऑन गवर्नमेंट है, ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है? Which group of people did not join the Jacobin Club? तो लोगों का कौन सा समूह जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुआ? क्वेश्चन 2 है हमारा, विच ग्रुप ऑफ पीपुल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब? तो कौन से पीपुल थे जो जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुए थे? तो मैन विथ प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब तीसरा, द वर्ल्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड? ये कहाँ से लिया गया है? हमारा लोकतंत्र अब ग्रीक भाषा से आया है। किससे? ये डेमोक्रेटिया, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिया से आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, इन विच पीरियड डिड चाइना फेस द वर्स्ट फैमिज दैट हैव ऑकर्ड इन द वर्ल्ड? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शन इन मैक्सिको सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1913 अंटिल 2000? तो किस पार्टी ने 1930 से 2000 तक अपनी स्वतंत्रता के बाद हमेशा मैक्सिको में चुनाव जीते? तो वो कौन सी पार्टी है, हमें बताने हैं। तो कौन सी पार्टी है? इंस्ट्रक्शनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? संवैधानिक कानून क्या है? तो संवैधानिक कानून क्या है हमारा? प्रोविजनल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, वर्किंग कैपिटल स्टैंड फ्रॉम? वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ है? वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर, तो क्या इसका है? रॉ मटेरियल एंड मनी इन लैंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, फाइनेंस राइज टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड? फाइनेंस राइज टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड, व्यवसाय संचालित करने के लिए जुटाए गए वित्त को क्या कहा जाता है? तो लीवर कहा जाता है, एंटरप्राइज कहा जाता है, लैंड कहा जाता है या कैपिटल कहा जाता है? तो कैपिटल कहा जाता है, आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअली ये सैम्पल पेपर है तो मैं इसे ज़्यादा जूम नहीं कर सकती क्योंकि इसमें ये कर जाएंगे, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन सेम फील्ड ईच ईयर। ठीक है, क्या है? प्रत्येक वर्ष एक ही खेत में एक से अधिक फसल उगाना को क्या, फसल जो उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। अब आइए, हमारा है वन वर्ड आंसर, ठीक है, या वन सेंटेंस आंसर है। तो देखते हैं दूसरा, ये 1 से लेके दिया गया, हमारी 2 से लेके 6 तक दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस जो हमने कर लिया। अब आइए इधर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग इन फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक जो था वो लुइस 14 था, सॉरी लुइस 16 था, लुइस 16।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन अरेबियन सी। नेम, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो जो अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह है उनका क्या नाम है? लक्षद्वीप। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, विच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट द स्ट्रेंड मेडिरियन ऑफ इंडियन। कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करता है? तो इसका आंसर देखिए 82 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 ईस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है ये देखते हैं। विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो स्व उपभोग के लिए, उत्पादन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्सटेंस फार्मिंग का यूज़ किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा व्हाट डज HIV स्टैंड फ्रॉम। HIV का आपको फुल फॉर्म बताना है, इसका क्या होता है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है आप सब लिख लें, हाई यील्डिंग वैरायटी। हमारा 1 वर्ड आंसर कंप्लीट हो गया 2 से लेके 6 तक। अब हम आइए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, हम इसके सीधे आंसर कराते हैं। क्या है? द इंडियन ओशन डिवाइडेड इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द ईस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन वेस्ट। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये क्या है? ये ट्रू है। ठीक है। सेकंड, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइमिंग ऑफ लेक डैश आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द स्टैंड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन पे हम आ गए। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन पे। केस बेस्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये भी ट्रू एंड फॉल्स करके दिया है, इसे भी आप देख लीजिए, ये भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। टेलीविज़न एंड रेडियो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। ये क्या हो जाएगा? ट्रू एंड फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड वन क्या है? इलेक्शन हैव बीन हेल्ड डैश एंड ऑलवेज वॉन बाई GANU डैश PF रेगुलरली या फिर इरेगुलरली। तो क्या हो जाएगा? ये रेगुलरली हो जाएगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? असर्शन एंड रीज़न, जो कि आपके सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेज हुए हैं। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा असर्शन एंड रीज़न की क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ के करिएगा और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 11 तक आपका असर्शन एंड रीज़न है। तो आइए 9 से देखते हैं। असर्शन हमारा क्या है? इन मेनी वे द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर। रीज़न, इसका कारण क्या है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉट ओनली इंस्पायर्ड फ्रेंच सिटीजन ऑन टेक एक्शन बट इट इंस्पायर्ड मेनी फिलोसफर एंड लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये इसका क्या हो जाएगा? कई मायने में, इसको आप तो समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई मामलों में फ्रांसीसी क्रांति दुनिया के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ये असर्शन क्या है? असर्शन आपका करेक्ट है। अब इसका हम रीज़न देखते हैं। असर्शन आपका सही है। अब रीज़न क्या है? फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांसीसी नागरिकों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया, बल्कि इसने
दुनिया भर के कई दार्शनिक और नेताओं को प्रेरित किया। बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए both A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 क्या है? assertion during the 18th century France witnessed the emergency of the middle class। रीज़न क्या है? the emergence of the middle class happened on the account of royal प्रोटेंज। अभिकथन देखिए, 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस के मध्य वर्ग का उदय हुआ। कारण इसका क्या है? मध्य वर्ग का उदय शाही संरक्षण के कारण हुआ। ये क्या है? आर, ये हमारा आर सही है और हमारा ये ए भी सही है हमारा और आर भी सही है, बट ये जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा assertion and reason are true but R is not correct explanation of B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, assertion हमारा, assertion in India people elected their own representative। रीज़न क्या है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो assertion और रीज़न दोनों सही है और इसका रीज़न भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A। ठीक है। अब हमारा ये शॉर्ट आंसर है। ठीक है, 12 से लेके 13 तक, इसको भी आप लोग सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं। क्या है? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कॉन्सिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड वाई। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत केंद्रीय स्थान बहुत महत्व रखता है और क्यों? तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, because it help India establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the West Coast and Southeast and East Asia from the East Coast। एक बार और इसे आप लोग सुन लीजिए। because it help India establish close contact with Asia, Africa and Europe from the West Coast, the Southeast and East Asia फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 13 की ओर आते हैं। 13 क्या है? राइट एनी थ्री फीचर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो 3 फीचर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं? आप लोग इसे सुन लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चन ज़रूरी आएंगे आपके पीटी एग्ज़ाम में। पीपुल डू नॉट हैव टू राइट टू देयर लीडर्स, पहला रीज़न फीचर, दूसरा फीचर नो फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस, तीसरा फीचर ओनली वन पार्टी रूल। पहला फीचर एक बार और सुन लीजिए, पीपुल डू नॉट हैव टू राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स, दूसरा नो फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस, तीसरा ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी रूल। ठीक है, हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर की ओर। लॉन्ग आंसर हमारा 2 है, 14 एंड 15। तो 14 देखिए, व्हाट वेर द मेन कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे, मैं इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं बता रही हूँ, आप इसे सुन लें। मेन कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। फर्स्ट पॉइंट, एंड ऑफ एब्सोल्युटली मोनार्की। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तीसरा, स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल। चौथा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। और पांचवा है एक्सक्यूशन ऑफ लुई 16। एक बार और सुन लीजिए, एंड ऑफ एब्सोल्युटली मोनार्की, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, स्टॉर्मिंग
ऑफ बेस्टाइल एंड चौथा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, चौथा है एक्सक्यूशन ऑफ लुई 16। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन एनी 5 नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर गांव की किन्हीं 5 गैर कृषि गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। तो पहला गतिविधि डेयरी, दूसरा शॉपकीपिंग, तीसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, चौथा ट्रांसपोर्ट सर्विस, पांचवा टीचिंग और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब आइए हमारा मैप वर्क है, मैप वर्क भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, शो द फॉलोइंग ऑन मैप ऑफ इंडिया। मेघालय स्टेट एंड लक्षद्वीप आइलैंड को दर्शाना है। तो ये आप इसे मैप में जानते ही हैं कि आपका मेघालय किधर है और आपका लक्षद्वीप किधर है, आप उधर इंडिकेट कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम्स में मैप के 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो हर साल आने हैं, आप इसे पढ़ के जाइएगा। जितना हम ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपके एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और कई सारे क्वेश्चंस तो सेम ही आएंगे। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए। तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।